हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटवीनो। रोबोटवीनो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप रोबोटिक्स के साथ साथ आर्डुइनो को कैसे कंबाइन करके डिफरेंट रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो रोबोटिक्स की एक प्राइमरी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। रोबोटिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ रोबोट्स विच इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। तो बेसिकली आप रोबोटिक्स में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स को आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उनको कैसे ऑपरेशनल बना सकते हैं, उनके डिफरेंट यूजेस को माइंड में रखते हुए आप एक रोबोटिक्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो रोबोटिक्स में बेसिकली यू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। दिस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स बोथ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में आप देख सकते हैं, रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड विच इंटीग्रेट्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। जब हम इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं, इवन जब आप अपनी 9th-10th में भी आपने फिजिक्स पढ़ी होती है, तो आपको आइडिया है कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेंसर्स, उसके अलावा कुछ एक्चुएटर्स होते हैं लाइक मोटर्स, एलईडीज। तो उन कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटर साइंस, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपने इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ है। और ऑब्वियसली जब आप रोबोट्स बनाते हैं तो आप उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें आइडिया हो जाता है कि रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आपको इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फिर रोबोटिक्स का पर्पस क्या है? तो बेसिकली रोबोटिक्स का जो हमारा गोल है, जो एम है, हमारा पर्पस है, इज टू क्रिएट रोबोट्स दैट कैन असिस्ट ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स की डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हम मैनुअली करते हैं, हमने उनको मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करना होता है। हमने चीज़ों में ऑटोमेशन ऐड करनी होती है। तो रोबोट्स में क्या होता है कि वो खुद ही एक चीज़ को सेंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और अपना एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको आइडिया हो गया होगा कि रोबोटिक्स क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स व्हाट इज अ रोबोट। Robot is an autonomous system which interacts with the physical world, can sense, think and act to achieve some goals. सो हमें यहाँ पर 5 हाइलाइटेड क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें ये है कि एक रोबोट एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, यानी वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स अपने टास्क परफॉर्म करते हैं वो मैनुअल होते हैं, लेकिन जब हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं तो हमने रोबोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हर वो काम जो हमने मैनुअल करना था, रोबोट्स उसको ऑटोमेशन के साथ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, जो कि एक रोबोट है। फिर हमने बताया है कि एक रोबोट के लिए एसेंशियल है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करें, यानी फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा रियल वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड हमारा ऑनलाइन डिजिटल या एक वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को रोबोट कहने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि उसकी फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंस हो, फिजिकल वर्ल्ड के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ वो इंटरैक्ट करे। कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर एक चीज़, बेसिकली आप उसको रोबोट नहीं बोलेंगे। किसी भी चीज़ को रोबोट बोलने के लिए उसका फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना और उस वर्ल्ड के साथ उसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक रोबोट को हम जब क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को कि ये रोबोट है या नहीं है, तो हमने इन 5 क्वालिटीज़ को अपने माइंड में रखना है, जिनमें से फर्स्ट है कि वो एक ऑटोनॉमस सिस्टम होना चाहिए। सेकंड है कि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्टिव होना चाहिए। थर्ड हमारे पास जो क्वालिटी है दैट इज़ सेंस करना। ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को सेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने कानों के साथ वी हियर, विद द यूज़ ऑफ आवर माउथ वी कैन स्पीक। तो इस तरह जो हमारे पास नेचुरली जो सेंसेस अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, रोबोट्स में आपने वो चीज़ें आर्टिफिशियली ऐड करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो रोबोट के लिए किसी भी चीज़ को सेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसर्स के बारे में इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में भी मैं बताऊंगी। सेंस करने के बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, दैट इज़ थिंक करना। थिंक करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन है जिसको यूज़ करके वो थिंक करते हैं, इसी तरह एक रोबोट में हम एक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली रोबोट के ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, जिसको वो यूज़ करता है टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन इट इज़ गेटिंग फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो सेंस के बाद हमने थिंक करना है, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है किसी भी रोबोट ने। और फाइनल जो फिफ्थ उसकी क्वालिटी है दैट इज टू एक्ट। यानी आपने सेंस किया, थिंक किया, देन यू हैव टू परफॉर्म एन एक्शन। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है, ये वर्ड हमने डिराइव किया है फ्रॉम द वर्ड एक्चुएटर। एक्चुएटर वो होता है कि जब आप
का कोई रोबोट है, वो कोई चीज़ सेंस कर रहा है, उस सिग्नल को उसने प्रोसेस किया है, अब उसने एक रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। तो वो जो रिस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पर एक्ट का नाम दे रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के रोबोट कहने के लिए उसके अंदर ये 5 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ रोबोट्स की इस डेफिनेशन पर पूरा उतरती है, तब आप एक सिस्टम को रोबोट बोल सकते हैं या किसी डिवाइस को आप रोबोट कह सकते हैं। अगर इन पाँचों में से कोई एक भी क्वालिटी मिसिंग है, देन दैट थिंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ रोबोट। तो रोबोट बेसिकली एक ऑटोनॉमस सिस्टम है विच इंटरैक्ट्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, कैन सेंस, थिंक एंड एक्ट टू अचीव सम गोल्स। तो इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। ये रोबोट की एक बेसिक प्राइमरी डेफिनेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप किसी भी चीज़ को, सिंपल मशीन को और एक रोबोट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब भी हम कोई रोबोट क्रिएट करते हैं तो उन सारे रोबोट्स में ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। फर्स्ट, रोबोट्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक सिस्टम होता है जिसमें आप डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सेंसर्स भी आ जाते हैं, पावर सप्लाई भी आ जाती है, आपके एक्चुएटर्स भी आ जाते हैं। फिर है कि रोबोट की एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल आप एक रोबोटिक कार को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उस रोबोटिक कार को डिज़ाइन करने के लिए सेंसर्स और मोटर्स के अलावा आपको उस एक फ्रेम उसका चाहिए जिसको हम रोबोट्स की चेसिस बोलते हैं। आम ज़ुबान में इसको चेसी बोला जाता है लेकिन बेसिकली द प्रॉपर वर्ड इज़ चेसिस। तो उसको जब आपने मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन उसके अंदर ऐड होती है, आपने अपनी कार का एक फ्रेम बनाना है, उसके साथ आपने व्हील्स को अटैच करना है, तो वहाँ पर आपको कुछ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। थर्ड पे है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी आपने उसमें एक प्रोग्राम अपलोड करना होता है जिसको देख के जो भी आपका सिस्टम है रोबोटिक, वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे किस तरह की इनपुट मिलेगी, तो मैंने किस तरह की आउटपुट जनरेट करनी है, किस तरह का रिस्पॉन्स है और मैंने क्या अपनी परफॉर्मेंस देनी है। वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रोबोट्स को सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो जितने भी रोबोट्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, उनकी कोई ना कोई मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होती है एंड थर्ड पे उनके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुई होती है। और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बेसिकली सारे रोबोट्स में कॉमनली पाई जाती हैं, हर रोबोट में ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। अब आई थिंक सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि रोबोटिक्स क्या चीज़ है, रोबोट क्या चीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम एसेंशियल कंपोनेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ रोबोट। तो यहाँ पर ये जो रोबोट के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इनमें फर्स्ट हमारे पास है सेंसर, जो कि हमने रोबोट की डेफिनेशन में भी देखा था कि सेंसर वो चीज़ है जिससे एक रोबोट अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है और उसने उस सेंसर को यूज़ करके अपनी, जिस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स हैं नेचुरली, तो आर्टिफिशियली रोबोट्स के अंदर हम सेंसर्स ऐड करते हैं। फिर हमारे पास है कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर वो पार्ट है जहाँ रोबोट ने सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और बताना है, डिसाइड करना है कि मैंने किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है। तो सेंसर से वो सेंस करेगा, कंप्यूटर से वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, एक्चुएटर की हेल्प से वो एक्ट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक्चुएटर में आप एक मोटर को यूज़ कर रहे हैं, तो मोटर आपकी ऑन हो जाएगी, या अगर आप लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो लाइट्स ऑन हो रही हैं या ऑफ हो रही हैं, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। सो ये वाली सारी चीज़ें एक्चुएटर वाले पार्ट में आ जाती हैं। फोर्थ पे हमारे पास है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बेसिकली जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसके लिए हम फूड कंज्यूम करते हैं। तो रोबोट्स में बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है और उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ऑन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करें, और वो एनर्जी आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई और अ बैटरी। तो बैटरी में बेसिकली 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि आपकी पावर सप्लाई के लिए एसेंशियल होते हैं। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपने रोबोट्स को पावर दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर रोबोट के एसेंशियल कंपोनेंट्स में आपको नज़र आ रहा है सेंसर, कंप्यूटर, एक्चुएटर एंड पावर और अ पावर सप्लाई। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ बैटरी, लेकिन बैटरी में वही कॉन्सेप्ट है कि आपको पावर सप्लाई ही बेसिकली चाहिए उससे। तो यहाँ पर ये वाले 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, लेकिन अगर आपने रोबोट की डेफिनेशन आपको याद हो तो उसमें हमने 5 क्वालिटीज़ उसकी पढ़ी थी, जिसमें वो आ जाता है कि वो एक ऑटोनॉमस या ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो कि इंटरैक्ट करता है फिज़िकल वर्ल्ड के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ। तो उनके अलावा बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, सेंसर, कंप्यूटर, एक्चुएटर एंड अ पावर सप्लाई।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये रोबोट के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंडिंग अब तक हो गई होगी कि रोबोट बेसिकली है क्या। अब हम इन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास सेंसर आ जाता है। तो सेंसर क्या चीज़ है? अ सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर्स अ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं और रोबोट में हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं। आपके माइंड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, चाहे वो साउंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, आपके माइंड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सेंसर हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइम पे ह्यूमैनिटी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया हुआ है कि हमने डिफरेंट तरह के सेंसर डिज़ाइन किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक साउंड सेंसर बेसिकली साउंड को सेंस कर सकता है। इसके अलावा हम लाइट सेंसर यूज़ कर सकते हैं जो कि लाइट को सेंस करता है। इसी तरह टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। इवन हम अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए भी सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं। हम कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर साउंड सेंसर की जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। इसके अलावा सेंसर के बाद जब हमने बात की थी रोबोट के एसेंशियल कंपोनेंट्स में, तो वो थी एक कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ रोबोट। ये वो पार्ट है जहाँ पे एक रोबोट डिसाइड करता है कि उसने डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कैसे प्रोसेस करना है और किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना है। जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स एंड सेंड सिग्नल्स टू डिफरेंट मसल्स टू परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शंस, कंप्यूटर इन अ रोबोट सर्व्स द सेम पर्पस। यानी जो काम एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का है, वही काम एक रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर का है। कंप्यूटर वो चीज़ है जो कि सारे सिग्नल्स को, उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रोबोट्स कैनॉट थिंक ऑन देयर ओन लाइक अस, दे फॉलो आवर कमांड्स। तो रोबोट्स जो हैं, उनके पास ये जो थिंकिंग एबिलिटी आती है कंप्यूटर की हेल्प से, ये बेसिकली हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हमने जब भी कोई रोबोट डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं या एक कोड उसका लिखते हैं। उस कोड में उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं वो उसी को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, दे फॉलो अवर कमांड्स। तो जो आपने रोबोट की प्रोग्रामिंग में उसके कोड में उसको जो बताया हुआ है कि इस तरह के सिग्नल पे आपने इस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये वही फॉलो करता है। ये उसके अलावा खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो रोबोट्स कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन, दे फॉलो आवर कमांड्स। तो जो रोबोट्स हैं वो खुद से नहीं सोच सकते, वो उसी बात को फॉलो करेंगे जो कि आपने उसकी प्रोग्रामिंग में की हुई है। आप लोगों ने ये मिथ सुनी होगी कि जो एआई है वो टेक ओवर कर लेगी, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है, ये ह्यूमन बीइंग्स को टेक ओवर करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी एक रोबोट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता होता है कि मैंने किस पर्पज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया हुआ है, और उसने जो भी प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोबोट सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। तो अगर एक रोबोट कोई अनएथिकल एक्टिविटी कर रहा है, इट मीन्स कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो ये कर रहा है। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, और सेकंड ये हो सकता है कि मे बी उसकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर हो। उस एरर की वजह से एक रोबोट एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हो। तो यहाँ पर ये जो बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग्स को टेक ओवर कर लेगी या रोबोट्स ह्यूमन बीइंग को टेक ओवर कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट दैट इट इज़ ट्रू। क्योंकि रोबोट्स को वर्क करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स उनकी टेक केयर करते हैं, रोबोट्स को जब वो ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक किया जाता है, और उनकी जो भी प्रोग्रामिंग है कि रोबोट्स ने किस तरह से काम करना है, वो एक ह्यूमन बीइंग ही उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए उसको बताता है कि उसने किस तरह से किस तरह का एक्शन जनरेट करना है। सो आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रोबोट बनाने में कंप्यूटर का क्या रोल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्चुएटर की। सो एक्चुएटर इट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन एक्शन एज पर द कमांड्स सेंड टू इट बाय द कंप्यूटर। अब एक्चुएटर में हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमने सेंसर्स के साथ रोबोट कोई चीज़ सेंस करता है, कंप्यूटर के साथ वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और एक्चुएटर के साथ वो आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि उसने क्या करना है। तो एक्चुएटर में एक एग्जांपल है एलईडी की। एलईडी इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड। ये छोटी सी एक लाइट होती है
इसको जब आप किसी सिस्टम में अगर आप लाइट्स का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप एलईडी यूज़ करते हैं। एलईडी के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट एक्चुएटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अलार्म बनाना चाह रहे हैं तो आप बज़र का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी किस्म की मूवमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप एक मोटर का यूज़ करेंगे। तो ये एलईडी, बज़र और मोटर ये सारी चीज़ें एक्चुएटर में आ जाती हैं। इनको एक्चुएटर कहा जाता है। और ये वो आउटपुट होती है जो कि आप एक रोबोटिक सिस्टम के साथ या एक रोबोट के साथ जो आउटपुट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये उसके आउटपुट वाले पार्ट में आ जाता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुएटर में मैंने आपको एलईडी की एक एग्जांपल दिया है। एलईडी इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड, एक छोटी-सी लाइट होती है ये। फिर हम बात करेंगे अबाउट पावर। पावर इज़ वाइटल पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको वर्क करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए होती है। पावर इज़ बेसिकली कि आप बैटरी के साथ भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप 12 वोल्ट्स के डीसी अडैप्टर के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे सिस्टम्स को बेसिकली एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह से जब हम रोबोट बनाते हैं तो उसको भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि कहाँ से उसको मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ अ पावर सप्लाई और अ बैटरी। तो सेंसर्स, कंप्यूटर्स, एक्चुएटर्स इन सब चीज़ों को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि हम उनको देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पावर सप्लाई। तो पावर किसी भी सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसकी वर्किंग के लिए आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है और अगर हम नॉर्मली भी बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स को जैसे वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली फूड होता है। इसी तरह से जो रोबोट्स हैं, उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है पावर सप्लाई या फिर बैटरी। अब हम बात करेंगे कि एक मशीन क्या होती है, यानी एक मशीन में और एक रोबोट में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और मशीन वर्सेस रोबोट, इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक मशीन बेसिकली क्या है। सो अ मशीन इज़ एनी फिजिकल सिस्टम, यानी जो मशीन है ये आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, ये आप रियल वर्ल्ड में एक मशीन की बात कर रहे हैं। Machine is any physical system with ordered structural and functional properties that performs a predefined task repeatedly. यानी मशीन एक ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसका एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशीन की बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर हो रही है किसी जगह पे, किसी इंडस्ट्री में, तो उस कोल्ड ड्रिंक की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अ, एक उस बॉटल के अंदर आपने जो लिक्विड को फिल करना है वो, और उसके बाद उस पे एक कैप लगानी है वो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए करवाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी बिस्किट की बात करें तो जब आप बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर होता हुआ देखें, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि एक पैकेट के अंदर बिस्किट्स को डालती हैं, फिर उस पैकेट को बंद करती हैं, एयर टाइट कर देती हैं ताकि उसकी लॉन्जेविटी इंक्रीज़ हो। तो इस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो मशीन्स हैं वो इस तरह काम कर रही होती हैं। अब अगर एक मशीन है, उसके पास एक बॉटल आती है और अब उसने उसके अंदर एक लिक्विड को फिल करना है, तो वो उसको फिल करती है और बाद में उसके ऊपर कैप भी लगाती है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास वो बॉटल आई ही नहीं। यानी हमारी जो भी एक चेन थी, उसमें हमारे पास 1 बॉटल थी, दूसरी बॉटल थी, तीसरी बॉटल थी। लेकिन लेट्स सपोज़ कि 1 बॉटल के बाद जो सेकंड बॉटल है, वो जगह खाली थी, वहाँ पर बॉटल अवेलेबल नहीं थी। तो क्या जो मशीन है वो सेंस कर सकती है कि इस जगह पे बॉटल अवेलेबल है या नहीं? वो मोस्ट प्रोबेबली उस चीज़ को सेंस नहीं कर सकती, और जैसा कि उसका टास्क था कि अब यहाँ पर मैंने लिक्विड फिल करना है, तो वो लिक्विड को फिल करने लग जाएगी। लेकिन जैसा कि हम मैंने आपको सिनेरियो बताया है कि वहाँ पर बॉटल ही नहीं पड़ी हुई, तो मशीन उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाती और उसी तरह से वो अपना जो एक प्री डिफाइंड उसका टास्क है, वो उसको रिपीटेडली परफ़ॉर्म करती है। अब आपने देखा होगा कि ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है कि एक अ, किसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है या इंडस्ट्री है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहाँ पर जो स्टेप्स मैंने आपको बताया कि एक बॉटल है, उसके अंदर लिक्विड एड अप हो रहा है और देन उसके ऊपर आप एक कैप लगा रहे हो। नॉर्मल फंक्शनिंग में तो चीज़ें ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज़ कि अगर एक जगह पर बॉटल होनी चाहिए थी और वहाँ पर आपकी चेन में बॉटल नहीं पड़ी हुई, तो क्या मशीन इस डिफरेंस को आइडेंटिफ़ाई कर सकती है? सो द आंसर इज़ नो। और मशीन का जो काम था कि इसने अब लिक्विड फिल करना है इस मोमेंट पे, तो वो उस लिक्विड को ही फिल करेगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग और सीइंग
कि क्या यहाँ पर कोई बॉटल अवेलेबल भी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो एक एग्जांपल दी थी, आई होप सो कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मशीन एक प्री डिफाइंड टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करती है। उसको अपने एनवायरनमेंट की सेंस नहीं होती, लेकिन उसका जो टास्क होता है वो उसको, चाहे वहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, टाइमर को फॉलो करते हुए वो रिपीटेडली उसको परफॉर्म कर रही है। तो किसी भी चीज़ में टाइमर भी अगर हो तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि टाइमर्स के साथ वर्क करने वाली चीज़ रोबोट नहीं होती, दैट विल ऑलवेज बी अ मशीन। सो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मशीन इज बेसिकली a physical system with ordered structural and functional properties that performs a predefined task repeatedly. So now let's understand the difference between a robot and a machine. तो एक रोबोट के अंदर भी आपने देखा है कि एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन रोबोट में कुछ एडेड क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल रोबोट के अंदर सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके अलावा रोबोट के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी हुई होती है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सेंसर्स का यूज़ होना, ये चीज़ें मशीन में नहीं होती हैं। और आपको मैंने जो 5 क्वालिटीज़ बताई थी रोबोट की, उसकी डेफिनेशन में ऑटोनॉमस सिस्टम, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना, उसके अलावा सेंस, थिंक और एक्ट करना, ये 5 क्वालिटीज़ हैं। जिस चीज़ में ये पाँचों क्वालिटीज़ होंगी, आप उसको एक रोबोट बोल सकते हैं। और इन पाँचों क्वालिटीज़ में से कोई एक भी क्वालिटी अगर उस सिस्टम में मिसिंग है, तो आप उस चीज़ को एक मशीन बोल सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रोबोट और मशीन क्या है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज़ करूँगी ताकि आपको फर्दर इलैबोरेट हो जाए रोबोट वर्सेस मशीन, बेसिकली इनमें डिफरेंस कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ एक हमारे पास कन्वेंशनल वॉशिंग यूनिट है। वॉशिंग यूनिट बेसिकली जिससे आप अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है? येस। फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? येस। सेंसर इसमें यूज़ है? नो। क्या ये थिंक कर सकती है? नो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं यूज़ हुआ हुआ, कोई कंप्यूटर आपने इसमें नहीं यूज़ किया हुआ, आपने इसमें सेंसर्स नहीं एक्ट डाले हुए। क्या ये एक्ट कर सकती है? यानी इसका जो टास्क था, जैसे इसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जो कि आप स्पिन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या वो इसमें वर्क करती हैं? तो डेफ़िनेटली वो करती हैं। लेकिन इसमें कहाँ पर 2 चीज़ों पे हमने नो की है कि इसमें सेंसर हमने कोई यूज़ नहीं किया हुआ और हमने किसी भी किस्म की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं की हुई। आपने कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स भी देखी होंगी, लेकिन इसलिए यहाँ पर ऑटोनॉमस में येस हमने लिखा हुआ है। लेकिन आई थिंक कि आपको ये वाली जो एग्जांपल है, आपने देखा कि ये 5 हमने जजिंग क्राइटेरियाज़ रखे हुए थे, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर ये पाँचों किसी चीज़ में अवेलेबल होंगे, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज़ अ रोबोट, अदरवाइज़ इट विल जस्ट बी एन ऑर्डिनरी मशीन। तो यहाँ पर जो हमारा कन्वेंशनल वॉशिंग यूनिट है, हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज़ अ मशीन, क्योंकि इसमें सेंसर्स को यूज़ नहीं किया हुआ और हमने इसके अंदर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं किया हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टाइम हो चुका हुआ है। अब हमने स्मार्ट वॉशिंग यूनिट्स भी देखे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इवन सैमसंग की भी वॉशिंग यूनिट आता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ अ कन्वेंशनल वॉशिंग यूनिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ स्मार्ट वॉशिंग यूनिट। तो यहाँ पर एक स्मार्ट वॉशिंग यूनिट में अगर हम देखें तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है। द आंसर इज़ येस। फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? यस। क्या उसमें सेंसर्स का यूज़ किया होता है? ऑब्वियसली यस। क्या वो थिंक कर सकती है? यानी जब आपने किसी चीज़ में सेंसर्स ऐड किए हैं, तो सेंसर्स का काम है कि वो किसी चीज़ को सेंस करने के बाद एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद इन टर्न वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो जो हमने एक रोबोट की डेफिनेशन में देखा था सेंस, थिंक और एक्ट वाली, तो ये 5 जो सारी क्वालिटीज़ हैं, एक स्मार्ट वॉशिंग यूनिट के लिए दे आर ऑल सेइंग येस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक स्मार्ट वॉशिंग यूनिट है दैट इज़ अ रोबोट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सेंसर्स भी यूज़ हुए हुए हैं। उनमें हमने एक माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए उन सेंसर्स को कंट्रोल किया है। एंड देन वी हैव आल्सो यूज्ड सम एक्चुएटर्स लाइक अ मोटर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक स्मार्ट वॉशिंग यूनिट में और एक कन्वेंशनल वॉशिंग यूनिट में क्या डिफरेंस है। एक कन्वेंशनल वॉशिंग यूनिट इज एन ऑर्डिनरी मशीन एंड अ स्मार्ट वॉशिंग यूनिट कैन इजीली बी क्वालिफाइड एज अ रोबोट। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रोबोटिक्स क्या चीज़ है, रोबोट क्या होता है और एक रोबोट में और मशीन में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कंटेंट अराउंड रोबोटिक्स एंड आर्डुइनो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।